भारतीय राजनीति में दिग्विजय सिंह जी की प्रासंगिकता को कोई भी अगर स्वीकार ना करे तो उसे भारतीय राजनीति की समझ नहीं है। साथियों, दिग्विजय सिंह जी के 3-4 बयान लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इस बीच जबकि सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हुई, उस बैठक में भी बैठकों में हुए फैसलों से ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट, दिग्विजय सिंह जी की पोस्ट और दिग्विजय सिंह जी द्वारा दिए गए बयानों की हो रही है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, मैं ऐसे ही दिग्विजय सिंह जी को भारतीय राजनीति का सधा हुआ सातिर, चतुर, चाणक्य नहीं मानता। मैं यूं ही दिग्विजय सिंह जी के राजनीतिक चतुरता की प्रशंसा नहीं करता, राजनीतिक समझ की प्रशंसा नहीं करता। दिग्विजय सिंह जी ने अपने बयानों के जरिए एक तीर से कई निशाने साध लिए। जहां उन्होंने एक तीर जब उन्होंने आरएसएस की तारीफ करी थी, आरएसएस की तारीफ करके दोनों अपने दल में भी और अपोजिट दल में भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी दोनों में एक प्रकार का संदेह पैदा कर दिया। उनको लगा अचानक से ये आरएसएस के प्रति इनका प्रेम कैसे उमड़ के आ गया, लेकिन ये उनकी नीति थी। आरएसएस के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अपने दल वालों को यह समझाना था कि आप संगठन की स्थिति से बाहर निकल रहे हो। बिना उनका नाम लिए ये बताना था कि आपको संगठन में किस प्रकार की तैयारी करनी है और आपसे कहां चूक हो रही है। दूसरा, उन्होंने फिर बैकफायर किया और फायर क्या किया, उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट करी और उस तस्वीर को पोस्ट करते उन्होंने 2 चीजें लिखी जिनका ध्यान नहीं गया, उनको देखना चाहिए। उन्होंने उनमें उस तस्वीर में क्या लिखा था। उन्होंने कहा, देखिए किस प्रकार से कोई एक नेता, जिसमें मोदी जी नीचे बैठे हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी और उस वक्त केशुभाई पटेल वगैरह की जो लॉबी है वो ऊपर बैठी हुई है, फिर वो वहां से किस प्रकार से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचते हैं। उनकी भाषा देखिए। उन्होंने कहा, देखिए किस प्रकार से एक नेता जो बड़े नेताओं के पैरों के नीचे बैठा है, फिर एक मजबूत प्रधानमंत्री और मजबूत मुख्यमंत्री तक का सफर हासिल करता है। ये है संगठन की शक्ति। यहां उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। एक और वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कदकाठी को भी बताने में चूके नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस को बार बार ये कहती हुई दिखाई देती है कि उसके जो छोटे नेता होते हैं, छुटभैये नेता होते हैं, वो बड़े नेताओं के चरण वंदन करके और बड़ी बड़ी पोस्टों तक पहुंचते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी मोदी जैसे नेता वहां पर यही करके ऊपर निकले। दूसरा, उन्होंने अपनी पार्टी यानी अपने संगठन की ओर इशारा करते हुए इशारों में ये कह दिया कि ये देखिए संगठन की शक्ति की अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी किस प्रकार से, अगर संगठन की शक्ति अच्छी है, मजबूत है, विजनरी है, तो कैसे एकदम अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये हैं दिग्विजय सिंह, जो भारतीय राजनीति में हर समय वो प्रासंगिक रहेंगे। उनकी एक टिप्पणी जो बांग्लादेश के हिंसा में की गई थी कि क्रिया की प्रतिक्रिया है वो घोर निंदनीय है, उसका मैं कदापि समर्थन नहीं करता। और ऐसी ही उनकी कुछ और टिप्पणियां भी हैं जिनका मैं कभी समर्थन नहीं करता। लेकिन अगर आप राजनीति के जानकार हैं, अगर आप राजनीति के व्याख्याता हैं, अगर आप राजनीति पर टिप्पणियां करते हैं और अगर आपको दिग्विजय सिंह जी की प्रासंगिक राजनीति समझ में नहीं आ रही है, तो समझिए कि आपको राजनीति की परख नहीं है। अगर आपको भारतीय राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति, आप देखिए ना, सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और सीडब्ल्यूसी की बैठक से ज्यादा चर्चा दिग्विजय सिंह के इन बयानों की हो रही है। आप देखिए कि वो व्यक्ति, मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, वो व्यक्ति जिसको लेकर के कितने नैरेटिव गढ़े जाते हैं, कितनी नकारात्मक बातें फैलाई जाती हैं, नकारात्मक बातें हो भी सकती हैं। मैं उनकी उन कार्यशैलियों की तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैं भारतीय राजनीति की समझ, भारतीय राजनीति की प्रासंगिकता में कैसे बने रहना है, खुद को कैसे केंद्र में रखना है, मैं इस बात की बात कह रहा हूं। नकारात्मक टिप्पणियों की अगर बात हम छोड़ दें तो ये एक सकारात्मक विमर्श उन्होंने छेड़ दिया है, जिसका परिणाम उनके दल में भी देखने को मिल रहा है और इधर भी। और कोई इस तरफ वाला कहना चाह रहा है कि दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, देखो कैसे वो बार बार संघ की, आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा कर रहे हैं। और उधर वाले ये देखना चाह रहे हैं कि देखो कैसे दिग्विजय सिंह जी ने आईना दिखा दिया शीर्ष नेतृत्व को कि आप देखिए किस प्रकार से संगठन चलाया जाता है। फाइनली इधर वाले दिग्विजय सिंह जी को अपने पाले में लेने की तैयारी कर रहे हैं और उधर वाले बड़ी हिफाजत से, राहुल गांधी जी का एक बयान आया है कि ये बदमाशी कर गए दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी ने बदमाशी नहीं करा है, वो बहुत सुंदर आईना दिखाया है, सबको आईना दिखाया है। और ऐसे जो बड़े नेता होते हैं ना, जिनका पूरा जीवन
नेतागिरी करते हुए निकल गया है। अब उसमें नेतागिरी के विकल्प में जब आप रास्ते में चलते हैं तो मैं किसी को भी एनालिसिस करता हूँ, चाहे वो भीष्म पितामह रहे हों, चाहे वो युधिष्ठिर रहे हों, चाहे वो दुर्योधन रहा हो, चाहे वो धृतराष्ट्र रहे हों, चाहे वो दशरथ रहे हों, चाहे वो प्रभु श्री राम रहे हों। जब आप राजनीति की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ते हैं तो सारे निर्णय आपके सही नहीं होते, ना ही आपके पक्ष में होते हैं। लेकिन राजनीति की समझ वर्तमान युग में अगर कांग्रेसियों की मैं बात कहूं तो मुझे नहीं लगता दिग्विजय सिंह जी से ज़्यादा समझ किसी भी व्यक्ति में होगी। और मध्य प्रदेश की प्रासंगिकता भी दिग्विजय सिंह की प्रासंगिकता के साथ जुड़ी हुई है। जैसे उन्होंने देखा कि उनका अस्तित्व नेपथ्य की ओर जा रहा है, उन्होंने अपनी चाणक्य बुद्धि खेली और विमर्श तैयार कर दिया और देखिए एक बार फिर वो केंद्र में आ गए हैं। खैर, एनालिसिस करते रहिए, ध्यान रखिए अपना। राजनीति यही है, खट्टा मीठा स्वाद है। अगर आप इस विंग को सपोर्ट नहीं करते तो मेरी बुराई कर सकते हैं, विंग को सपोर्ट करते हैं तो मेरी प्रशंसा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं निष्पक्ष विश्लेषण आपके बीच में लेकर आता रहूंगा। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए।